ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी ताकत है कि कभी भी किसी फॉरेन कोच को नहीं देखते हेड कोच। पाकिस्तान तो वन स्पोर्ट नेशन है, वन स्पोर्ट नेशन। देयर इज नो अदर स्पोर्ट हियर, क्रिकेट। और वो उसको भी नहीं हम ऑर्गेनाइज कर सकते अच्छी तरह। What makes them so dangerous whenever it comes to the finals, as we talk about Australians? नम्रता देखो, it's not just one off. It's Yes. all about structure, mindset, culture, facilities. वो सारी चीजें देख लें। हमारे यहाँ तो ऐसा, मेरा मतलब इंडिया तो अब आके ऊपर आ रहा है ना, बाकी स्पोर्ट्स में भी। आप पाकिस्तान तो वन स्पोर्ट नेशन है, वन स्पोर्ट नेशन। देयर इज नो अदर स्पोर्ट हियर, क्रिकेट। और वो उसको भी नहीं हम ऑर्गेनाइज कर सकते अच्छी तरह। तो वहां तो हर स्पोर्ट के सिस्टम है, एक उनमें फंड जाते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट $150 मिलियन ऑन स्पोर्ट्स। मैं कल ही पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में। सो दैट्स हाउ दे आर सीरियस, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है वो आपकी यूथ को बहुत कुछ सिखाती है। हारना, जीतना, टीम स्पोर्ट, इकट्ठे रहना। और आजकल बड़े शहरों में, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोठियों में स्कूल खुल गए हैं। ना कोई ग्राउंड है, ना कोई स्पोर्ट्स होती है, और सोशल मीडिया है। यंग जनरेशन आपकी अनहेल्दीनेस जा रही है। पाकिस्तान, इंडिया भी तीसरे चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है डायबिटिक्स में, लाइफ टाइप 2 लाइफस्टाइल। और वो उनके कल्चर में आउटडोर इज एवरीथिंग, सो इट मैटर्स, लॉट थिंग्स मैटर्स। एक वन ऑफ नहीं होता ये। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर नमिता, द रीज़न आप मुझे ये बताइए कि लास्ट ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम का नॉन ऑस्ट्रेलियन कोच कौन रहा है? हेड कोच हमेशा ऑस्ट्रेलियन ही रहता है। हेड कोच मुझे ऑस्ट्रेलिया, नहीं, जस्टिन लैंगर था, जस्टिन, उसके बाद एंड्रू मैकडोनाल्ड, उससे पहले कोई ना कोई ऑस्ट्रेलियन ही था। ये मैंने चीज़ आज से 1 साल पहले बोली थी और लोगों ने ना बहुत क्रिटिसाइज़ की। और क्रिटिसाइज़ सिर्फ सोशल मीडिया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया। मैंने कहा था कि वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान की कोचिंग और पाकिस्तान जैसी देश की कोचिंग सिर्फ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी ही करना चाहिए। और ये मैंने बोली थी तो सबने कहा कि हम गैरी कर्स्टन के अंडर जीते, क्योंकि जो इमोशन राहुल द्रविड़ के पास होंगे वो वाइट टी शर्ट या फिर वो ब्लू टी शर्ट पहनने के, वो किसी फॉरेन कोच के पास नहीं होंगे। जो टी शर्ट किसी पाकिस्तानी के वो ग्रीन टी शर्ट पहनने में होंगे, वो किसी ओवरसीज़ कोच में नहीं होंगे। और हमारी इतनी रिच हिस्ट्री रही है, हमारे को बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वो नेशन नहीं है जो अभी आज से 10 साल पहले ही क्रिकेट शुरू करी है या 15 साल पहले। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताए हैं, ऐसे ग्रेट्स रहे हैं। तो उनको अगर वो कोचिंग में आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की टीम को हिंदुस्तानी को कोचिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तानी को कोचिंग करनी चाहिए। क्योंकि इमोशन स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने देश, अपनी टीम के बारे में क्या सोचते हैं। कमर्शियल एंगल ज़रूरी है, फाइनेंशियल एंगल ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्पोर्ट में एक आपका इमोशनल एंगल, कि जब आप वो जर्सी पहने तो आपको पता है कि जब आपने पहनी थी तो आपने खून पसीना बहाया था इस जर्सी को पहनने के लिए। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी ताकत है कि कभी भी किसी फॉरेन कोच को नहीं देखते हेड कोच। कंसल्टेंट रखते हैं, ठीक है, बैटिंग कंसल्टेंट रख लिया, बॉलिंग कंसल्टेंट रख लिया, इंडिया में आए तो कोई इंडियन को रख लिया एज अ कंसल्टेंट सिर्फ उस सीरीज़ के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं रखते, क्योंकि वो अपने लोगों में विश्वास रखते हैं। हमारे को भी अपने लोगों में विश्वास रखना चाहिए। एंड आई होप कि आगे आने वाले समय में राहुल द्रविड़ अगर एक्सटेंशन चाहते हैं तो उनको मिले, नहीं तो किसी इंडियन को ही इंडिया का हेड कोच बनना चाहिए।